रिजर्वेशन हटाओ, देश बचाओ। अगर आज रात 12 बजे से रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो कल क्या सुबह भारत में जातिवाद भी खत्म हो जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर असली समस्या क्या है? रिजर्वेशन हटाओ का नारा लगाने से पहले खुद से एक कड़ा सवाल पूछिए, क्या आज के भारत में जातिगत भेदभाव और असमानता सच में खत्म हो चुकी है? कुछ लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि बैकवर्ड क्लास कम कैपेबल होती है या अपर कास्ट के जीन स्ट्रांग होते हैं। अगर जातिगत भेदभाव सच में खत्म हो चुका होता तो आरक्षण पर सवाल उठाना जायज़ था, लेकिन आज भी किसी बच्चों की जाति यह तय करती है कि वो किस बस्ती में पलेगा, किस स्कूल में पढ़ेगा और किस माहौल में बड़े होगा और देश के पावरफुल पदों तक पहुँच पाएगा या फिर नहीं। ऐसे में आरक्षण तो हटा देंगे, लेकिन समाज में फैली सदियों से चली आ रही असमानता को कैसे खत्म करेंगे? हकीकत यह है कि बैकवर्ड क्लास से हजारों सालों तक अपॉर्चुनिटी और शिक्षा का अधिकार छीना गया। अपर कास्ट के पास शिक्षा और रिसोर्स का 100% आरक्षण था। गले में कुल्हड़ और कमर पर झाड़ू बांधने जैसे छुआछूत भारत की कड़वी सच्चाई रही है। डेटा उठाकर देख लीजिए, 2011 के आंकड़े के मुताबिक भारत में सिर्फ 5% इंटरकास्ट मैरिज होती है। 2023 में एससी कम्युनिटी के खिलाफ क्राइम एंड एट्रोसिटी के 57,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 71% एसटी और 51% एससी फैमिली देश की सबसे निचली 40% संपत्ति वाली श्रेणी में आते हैं। ऐसे में हर बच्चों को एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा करना सबसे बड़ा बेवकूफी माना जाएगा। लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पर होना चाहिए, लेकिन संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 में भी इकोनॉमिक इक्वलिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आरक्षण कोई पॉवर्टी एलिमिनेशन स्कीम नहीं है, बल्कि सदियों से दबाए गए वर्ग और निर्णय लेने वाली कुर्सियों तक पहुंचने का जरिया है। जब मायावती सीएम बनी थी तो करोड़ों पिछड़ों को एक सामाजिक कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट मिला था, लेकिन आज भी पावर पोजीशन का हाल देख लीजिए। 2018 से 2026 के बीच अपॉइंट हुए 849 हाई कोर्ट जज में से सिर्फ 33 एससी और 17 एसटी थे। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से 1341 प्रोफेसर्स में से केवल 96 एससी और 22 एसटी हैं। पर जवाब सफाई कर्मी या खतरनाक कामों की बात आती है तो वहाँ 66% लोग रिजर्व कोटा से आते हैं। देखिए कैसे जनरल कैटेगरी के छात्रों को आपस में लड़ाया जाता है। आपको लगता है कि आपकी सीटें किसी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट ने छीन ली है, जबकि असली समस्या सीटों की भयंकर कमी है। 2026 में लगभग 20 लाख बच्चों ने नीट दिया, लेकिन सरकारी एमबीबीएस सीटें सिर्फ 63,000 के आसपास थी। जेई में भी 15 लाख प्लस उम्मीदवारों के मुकाबले आईआईटी की सीटें लगभग 19,000 है। अगर सारी सीटें जनरल को भी दे दी जाएं तब भी 97% प्लस नीट और 99% जेई एस्पिरेंट बिना सीट के ही रह जाएंगे। यही नहीं, एससी एसटी की हजारों सीटें आज भी मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं पूरी कर पाने या बेसिक रिसोर्स की कमी के कारण खाली रह जाती है। यहाँ असली समस्या आरक्षण नहीं है, बल्कि सरकार का एजुकेशन सिस्टम पर खर्च न करना है। 2023 और 24 में भारत का शिक्षा बजट जीडीपी का केवल 2.7% था, जबकि 1966 में कोठारी मिशन ने 6% का टारगेट दिया था। यानी कि 60 सालों से अपने टारगेट का आधा भी खर्च नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां आपको आपस में उलझाकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अगर आपको गुस्सा ही करना है या आंदोलन ही चलाना है तो रिजर्व कैटेगरी के भाई बहनों से लड़ने के बजाय इस लाचार व्यवस्था पर गुस्सा कीजिए और इन 3 चीजों के लिए आंदोलन कीजिए। एजुकेशन बजट बढ़ाओ, अच्छे प्राइमरी स्कूल बनाओ और कास्ट